Guys, I am literally begging you to start preparing for CUET 2026 like the strategy I'm going to share in this video, because बहुत कम महीने बचे हैं and everyone is preparing for CUET. But if you want to crack it and you want to go into very prestigious colleges like North Campus GU का या फिर South Campus for specific courses, then you need to have a specific strategy. एक तरीके से आपको पढ़ना होगा ताकि आप वहां तक पहुंच पाओ, क्योंकि सब उसी को प्रिपेयर कर रहे हैं. कंपटीशन बढ़ चुका है पिछले साल से बहुत ज्यादा, एंड यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम. फेब मार्च आपका पूरा बोर्ड्स में चले जाने वाला है, उसके बाद आपके पास बचेगा एक महीना अप्रैल, क्योंकि मिड में से आपके पेपर होने वाले हैं. सो दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रेटजी यू नीड टू फॉलो. दिस इज व्हाट आई फॉलोड एंड I got into a very, very decent college, which I totally love, by the way. So, if you want to get into your dream college, then this is a strategy you need to follow. And I'm begging you to watch this video till the end and implement at least एक या दो चीजें जो भी आपको लगती है कि आप अभी इस स्टेज पे implement कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में. So, hey guys, this is Rishika and I'm currently pursuing English honors from Delhi University, Mathri College. And I gave CUET in 2024 and I guided a lot of you in 2025. And you guys love my strategies. You said you found my videos really helpful. So, I'm trying to help this batch of CUET 2026 as well. Oh my god, I'm sorry about that. She does not know how to behave. I'll teach her. Anyways, so I'm going to start by sharing everything I wish I knew before starting my CUET की preparation. So सबसे पहले तो सबसे मेन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. नो योर सिलेबस गाइज. आपको आपका सिलेबस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब मुझे पता है कि आपको लगेगा ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, बट ऐसा नहीं है. आप मेरे कहने पे एक बार एक A4 शीट लो और उसमें अपने सारे चैप्टर्स के नाम लिखो. अभी तो CUET का सिलेबस है, जो भी आपकी न्यू NCERT चल रही है वो. ओल्ड NCERT आई गेस जब मैं 12th में थी तभी वो बंद हो गई थी, न्यू आ गई थी. तो आपके CUET में आप खाली न्यू NCERT के ही चैप्टर्स आएंगे, उसी के टॉपिक आएंगे. तो आपने सिर्फ अपनी NCERT पे कमांड बहुत अच्छी करनी है और उससे आपका CUET बहुत इजीली क्रैक हो जाएगा. लेकिन अगर हमें टॉप कॉलेजेस चाहिए तो इसके लिए हमें और एफर्ट डालनी पड़ेगी, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आप एक A4 शीट लो. अपने जितने भी आपने देने हैं पेपर, जिसके भी, जैसे इफ यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम आपने PCB देना है, इंग्लिश प्लस गैट. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप 3 अपने डोमेन रखो, इंग्लिश और गैट, ये दो. अगर आपको पता है कि आपके कोर्स में गैट नहीं है, आप तो भी गैट का एग्जाम जरूर देना, बिकॉज इट ओपन्स अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो एनीवेज, आप एक वो शीट पे अपना पूरा सिलेबस लिखो. न्यू NCERT ही है तो न्यू NCERT का ही लिख लो. एंड देन यू हैव टू टेक कि कौन कौन सा है जिसपे आपको पूरी कमांड है कि अगर मैं आज इसका पेपर देने जाऊँ CUET का तो मैं क्रैक कर लूंगा. तो आप उसी पे टिक करना. जिसपे भी टिक नहीं हुआ है, 2 ज्यादा चैप्टर्स जिसपे हमें और ज्यादा काम करना है. ये तो हो गई. उसके बाद अब काम कैसे करोगे आप इस पे. अभी आपके बोर्ड्स आने वाले हैं तो ऑब्वियसली आप अपना बहुत ज्यादा टाइम स्पेसिफिकली एक एक चैप्टर पे डेडिकेट नहीं कर सकते CUET के लिए प्रिपेयर करने के लिए, बिकॉज बोर्ड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट. आई वुड से बोर्ड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इक्वली तो मतलब दैट वोंट बी राइट वर्ड टू यूज. इक्वली नहीं है, बट दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और अब तो हाई टाइम है तो आप बोर्ड पे फोकस करोगे पूरा. आपको CUET के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है. जब आप बोर्ड के लिए वो चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है. पहली ये कि आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, डेफिनेशन सारी याद करनी है, और नॉट वगैरह का ध्यान रखना है. जैसे कोई डेफिनेशन में लिखा है कि दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस, ठीक है, तो आप नॉट का ध्यान रखोगे. वरना को अगर आपके मल्टीपल चॉइस ही आएंगे, उसमें अगर आपने एक स्टेटमेंट दी है नॉट के साथ और एक दिया बिना नॉट के साथ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप फिर गलत कर सकते हो. तो ये सारे जो वर्ड्स है ना, जैसे नॉट हो गया या फिर ऑलमोस्ट, ऑलवेज, इन सब पे आपको स्पेशल ध्यान देना है. थ्योरी अच्छे से करनी है, डेफिनेशन याद करनी है, और सारे 1 मार्कर्स आपने साथ साथ में याद करते जाना है, क्योंकि वो बोर्ड्स में भी हेल्प करेंगे. बोर्ड्स में भी 1 वर्ड आंसर्स आते हैं, मल्टीपल चॉइस वगैरह, और आपको CUET में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे. तो ये ऐसी चीजें हैं जिससे आपको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे. 5 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे खाली चीजें याद करने से, जो आप अभी वैसे भी बोर्ड के लिए पढ़ते ही. तो आपने बस इतनी एफर्ट एक्स्ट्रा डालनी है अभी अपने डोमेन सब्जेक्ट्स पे बोर्ड्स के लिए. इसके अलावा आपको कुछ खास करने की जरूरत है नहीं. डेरिवेशंस वगैरह तो आप अपने उसके लिए करोगे. डेरिवेशंस वगैरह का CUET में कुछ डायरेक्ट नहीं आता है, इनडायरेक्टली आ जाता है, बट वो भी बहुत कम होता है. तो आपको उसके लिए स्ट्रेस होने की जरूरत नहीं है. बट मैंने जितना बोला आप उतना अभी बोर्ड्स के साथ कर लो, तो आपके डोमेन CUET के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे. नेक्स्ट थिंग इज दैट वी आर फोकसिंग ऑन कंप्लीटिंग आवर सिलेबस. अभी तो आपका बोर्ड्स आने वाला है, तो आई एम होपिंग आपका सिलेबस कंप्लीट होगा. नहीं है गाइस तो बस ये फेब लो. फेब में तो आपके बोर्ड
ऊपर से स्टार्ट जाने हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए था। अगर चलो मान लो आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है और ठीक है आप बिना सिलेबस कंप्लीट दिए बोर्ड्स देने जा रहे हो, वो आपका जैसा भी हो गया अब। लेकिन फेब और मार्च ही है जिसमें आपको अपने सीयूईटी का भी सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपने बोर्ड्स के लिए नहीं भी किया है तो भी अब आप पढ़ने बैठो और अपने सीयूईटी के लिए फेब और मार्च में कंप्लीट करो, बिकॉज अप्रैल में हम लोग बहुत ज्यादा रिविजन करेंगे और ये पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होने वाला चाहे आप जितना पढ़ लो। और मई में तो आखिरी के 15 दिन में तो वो तो अलग ही स्ट्रैटेजी चलेगी जो मैंने पिछले साल भी शेयर करी थी, जहाँ पे आप एकदम ही पढ़ना रोक दोगे। फिर हम लोगों ने पढ़ना नहीं है, हम लोगों ने क्या करना है वो मैं उसी टाइम बता दूंगी, या फिर मेरे पुरानी वीडियो पढ़ेगा। इफ यू आर क्यूरियस तो आप वो जाके देख लो। उसका टाइटल ही यही है कि यू नीड टू स्टॉप स्टडिंग फॉर सीयूईटी नाउ। एनीवेज, तो आपने अपना सिलेबस अब कंप्लीट कर लेना है। फेब मार्च 2 महीना है, बोर्ड्स दो, और बोर्ड्स के लिए तो अच्छे से पढ़ो ही, नहीं पढ़ा है तो भी सीयूईटी के लिए किसी तरह साथ साथ में मैनेज करके सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं रहेगा, एकदम टाइम नहीं रहेगा। सिलेबस कंप्लीट करने का तो एटलीस्ट टाइम नहीं रहेगा। और मैं ये इस पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ कि आपको टॉप कॉलेज चाहिए। अगर आपको क्रैक करना है सो आई गेस दैट वुड बी ओके, अगर आप लास्ट के महीने में भी सिलेबस कर लो तो आई गेस हो जाएगा आपका। बट अगर आपने टॉप कॉलेज चाहिए तो फिर आपने अभी सिलेबस कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं कि ये तो हो गए डोमेन सब्जेक्ट्स की। अब इंग्लिश एंड गैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश की बात करते हैं क्योंकि इंग्लिश कॉमन है और इंग्लिश सब में है, गैट का मैं आखिरी में आपको बता दूंगी। तो इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपकी रैंक बनेगी या बिगड़ेगी, आपको कॉलेज में सीट मिल रही है या नहीं मिल रही है, इंग्लिश डिसाइड करेगा। ये बहुत सारा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। और इंग्लिश मैं बोल रही हूँ सीयूटी की इंग्लिश बहुत ईजी है। अगर आपने नर्सरी से अभी तक 10th तक 12th तक इंग्लिश पढ़ी है, जो कि हर स्कूल में मैंडेटरी होती है अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, तो आपके लिए सीयूटी की इंग्लिश बहुत इजी रहेगी। इसमें 2 पार्ट होंगे, ग्रामर और वोकैबुलरी। ग्रामर आपने अपनी पूरी लाइफ पढ़ी है, बस ग्रामर के टर्म्स थोड़े चेंज हो गए हैं, वो हम लोग फिर से पढ़ेंगे, रिवीजन पूरा करेंगे। इंग्लिश में क्या सिलेबस है मैं एक पूरी पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो के तो नहीं, अभी मैंने नहीं बनाई है, बट मैं बना दूंगी। और आई एम प्लानिंग कि कोई टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप कम्युनिटी वगैरह बना दूं जिसपे मैं आपको सारे रिसोर्सेज एक्सेस करवा दूंगी और वो सब चीजें बता दूंगी जो मैं एक्चुअली यूट्यूब पे नहीं बोल सकती। या देयर आर सम ऑफ दोस पॉइंट। एनीवेज, तो इंग्लिश में आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है वही सब है, बस नाम थोड़े चेंज हो गए हैं, थोड़ा फैंसी हो गया है, वो बहुत इजी है। लेकिन जो वोकैबुलरी पार्ट है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दो। देखो मैंने भी बोल दिया, मुझे भी पता है कोई 24 घंटे एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ता। अगर आपका पेपर बायो का है तो आप बायो 5 दिन का गैप है तो आप 5 दिन बायो नहीं पढ़ सकते। अगर आप बोर हो रहे हो या फिर आप थक गए हो लेकिन आपको पढ़ना है तो आप इंग्लिश का वीडियो उठा के देख लो। वोकैबुलरी के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप डेली एक एक वीडियो देखो, और उसमें से ना जब डेली आप वीडियो देखोगे तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो बार बार रिपीट होंगे, वो आपको याद आ जाएंगे। और मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ही आते हैं, बहुत रैंडम वोकैबुलरी नहीं आती है। एंड प्लीज ये गलती मत करना कि वर्ड पावर मेड इजी उठा ली या ऐसी नॉर्मल लुइस वगैरह की किताबें उठा ली, ये मत करना। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है, एंड दैट इज लाइक द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू फॉर योरसेल्फ राइट नाउ। एकदम नहीं करना। ये आईएएस लेवल के एग्जाम नहीं है, आपने उतनी ज्यादा वोकैबुलरी, उतनी ज्यादा इंग्लिश पता होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बुक देख के डरोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे और आपको कुछ नहीं याद रहने वाला उसका, बिकॉज दैट इज अ वेरी हेक्टिक बुक, दैट इज वेरी बड़ी बुक, एंड दैट इज वेरी एग्जाम फोकस, मतलब बहुत हाई लेवल के एग्जाम फोकस बुक। सीयूईटी यूजी एग्जाम है, उसमें आपके 12th तक का आएगा। नॉर्मल लुइस वर्ड पार मेड इजी उठाने की आपको जरूरत नहीं है। सो प्लीज जो भी ये बोल रहा है, प्लीज मेक श्योर कि यू आर टेकिंग देयर एडवाइस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, या फिर आप अपने रिस्क पे देख रहे हो, बिकॉज आई वुड नेवर 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 सजेस्ट दैट। इंग्लिश में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, आई गेस मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चंस गलत हुए थे, एंड दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ अ सिली मिस्टेक। सो टेक इट फ्रॉम मी, डोंट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन नॉर्मल लुइस वर्ड पार में इजी, ये सब प्लीज रहने दो वो तो। और अब बात करते हैं कि इंग्लिश पढ़नी कहाँ से है। आप यूट्यूब पे सीयूटी अड्डा 24/7 रुबैका मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। मैंने उन्हीं से पढ़ा था, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था अपने सीयूटी के लिए, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था। मैंने 12th में ले रखा था फिजिक्स वाला, वो अपने बोर्ड्स और बोर्ड्स के लिए, तो उसी से मेरा हो गया था। बट मैंने इंग्लिश वगैरह के लिए कोई कोर्स नहीं लिया था। आप सीयूटी अड्डा 24/7 से रुबैका मैम का पूरा प्लेलिस्ट है वोकैबुलरी का और इंग्लिश का, आप वो देख लो, आप डेली एक एक वीडियो देखो, बहुत इजी वे में वो बहुत अच्छा पढ़ा देती हैं। और आप मतलब दैट इज वेरी सफिशिएंट, क्योंकि हम लोग बाद में प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आपको पढ़ने के लिए दैट इज वेरी सफिशिएंट, तो आप उससे पढ़ सकते हो।
अब बात करते हैं गैट की। सी आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, गैट के लिए मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, इनफैक्ट मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी मुझे कोर्सेज चाहिए बीए के लिए उसमें मैं यही टारगेट करती थी, पॉल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, तो उनके लिए गैट इंपॉर्टेंट नहीं था। एंड आई वाज वेरी श्योर कि मुझे डीयू ही चाहिए, एंड आई वाज वेरी श्योर कि मुझे डीयू मिल जाएगा, तो उसके लिए मुझे गैट चाहिए ही नहीं था। तो मैंने गैट का पेपर दिया था, बट आई डिड नॉट प्रिपेयर फॉर इट। बट अब 2 साल बाद मैंने बहुत लोगों से सुना है, मेरे फ्रेंड से बात करी, सबसे बात करी, सो आई नो कि how I could have prepared for GAT, how you can prepare for GAT. So something that I would highly suggest for GAT is that you can buy a batch if you can afford it, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि गैट थोड़ा समझ नहीं आ रहा है पैटर्न क्या है, क्योंकि उसमें रीजनिंग रहेगी, 10 तक की मैथ्स रहेगी, तो ये वर्बल एबिलिटी वगैरह रहेगी, तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो अगर आपने नहीं समझ आ रहा है, आप एक बैच ले लो, वरना आप एक प्लेलिस्ट पकड़ के उस पर डेडिकेट हो जाओ। अब गैट के लिए आई वुड सजेस्ट CUET वाला की प्लेलिस्ट है, गैट वाली, मैंने वही देखी थी। मैंने प्रिपेयर नहीं किया था अच्छे से, लेकिन जो भी मैंने देखा था वो मुझे अच्छे से याद हो गया था। वो प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है। तो आप एक चैनल की एक प्लेलिस्ट जो आपको लग रहा है कि आप ये मतलब जो आपको समझ आ रही है, उस पे एकदम डेडिकेट हो जाओ और उसका हर वीडियो अच्छे से करो। मैंने आपको डोमेन के लिए ये बोला कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, बट इंग्लिश और गैट, अगर आपको गैट भी देना है बहुत फोकस्ड होके, तो इंग्लिश और गैट आपने अभी से प्रिपेयर, मतलब ये वीडियो देखने के बाद से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज दीज आर द सब्जेक्ट जो आपके मार्क्स बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। सी मुझे नॉर्थ कैंपस नहीं मिला because I made some mistakes, also because I switched my stream from साइंस टू आर्ट्स, तो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा होता है इशू कि सॉल्व करने में वो हेक्टिक पड़ता है, एंड आर्ट्स की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बिकॉज आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में आपको टाइम कम लगता है टिक विक करने में। तो दैट वाज अ मेजर पॉइंट, बट ऑल्सो बिकॉज आई मेड सम ऑफ दीज मिस्टेक्स कि मैंने बहुत पहले से नहीं पढ़ना स्टार्ट किया था। मतलब आई वुड से कि थोड़ी बहुत मेरी गलती भी थी, बाकी आई टोटली ब्लेम कि मैंने स्ट्रीम स्विच करी इसलिए मेरे मार्क्स कम आए, बट दैट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर इज दैट टेक माय एडवाइस एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर इंग्लिश एंड गेट अभी से। अब टाइम नहीं है, यू नीड टू गेट दिस थिंग इनसाइड योर हेड, अब टाइम नहीं है। आपने 2 महीने बोर्ड्स में जाएंगे, आप मिनिमम मिनिमम एफर्ट डाल पाओगे, 1 महीने बचेगा, उसमें बहुत ज्यादा रिवीजन करना है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं। 2-3 बुक तो मैं लगवाऊंगी ही आपसे, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च अ प्रोडक्ट जिसमें आपको टॉप 200 क्वेश्चंस जो मतलब पक्का से पक्का आएंगे, हर सब्जेक्ट का वो मिलेगा। आई एम प्लानिंग ऑन इट, आई एम नॉट श्योर कि मैं अकेले कैसे मैनेज करूंगी। सो इफ यू हैव एनी आइडिया कि कैसे मैनेज हो सकता है, सो प्लीज लेट मी नो। मतलब ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रोडक्ट होने वाला है आपके लिए, एंड आई वुड ऑब्वियसली बहुत कम चार्ज करूंगी इसका, बट आई हैव नो आइडिया कि मैं इसको कैसे कैसे हाउ कैन आई मेक दिस आइडिया कम टू लाइफ, सो आई एम स्टिल फिगरिंग दैट आउट। एनीवेज, लास्टली गाइज, यू डू नॉट नीड टू स्ट्रेस। अगर आपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ा है, CUET हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस अभी आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ो, और जो जो मैंने पॉइंट बोले हैं उसका ध्यान रखो, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू फोकस ऑन। एंड प्लीज लिसन, ये प्रोसेस जितना सिंपल रखोगे उतना ईजी होगा। 2-3 स्टेप है, वही उतना ही काफी है, उतना ही करो। बार बार स्ट्रेटेजी वीडियो देखना बंद करो, बार बार इधर उधर जाना बंद करो। एक यूट्यूबर को पकड़ो, एक जिसकी भी आपको बात सही लग रही है, मैं ये नहीं कह रही मुझे पकड़ो, जिसकी भी आपको बात सही लग रही है आप उसकी बात पकड़ो, उसकी बातें फॉलो करो, एंड प्लीज स्टॉप लुकिंग फॉर स्ट्रेटेजीज एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग 2-3 स्टेप बस। प्रोसेस सिंपल है, इजी नहीं है, बट सिंपल है। एंड इफ यू आर डेडिकेटेड, इफ यू आर कंसिस्टेंट, एंड इफ यू आर नॉट अपने दिमाग का खुद का रायता नहीं फैला रहे हो, दिमाग का कचरा नहीं कर रहे हो, और एक क्लियर माइंड से प्रिपेयर कर रहे हो, तो बहुत इजीली हो जाएगा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आप इसमें से एटलीस्ट 1-2 चीजें तो करोगे ही, एंड इफ यू आर प्लानिंग ऑन डूइंग एवरीथिंग, ओ माय गॉड, दैट इज सो गुड फॉर यू। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कौन से कोर्स टारगेट कर रहे हो, कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो, एंड आई विल विश कि आप सबको वो मिल जाए जो भी आप चाह रहे हो। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आप अभी इस पॉइंट पे आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप यू रियली फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यू डिड देन प्लीज लेट मी नो, बिकॉज आई वुड लव टू नो कि मैं हेल्प कर पा रही हूँ या नहीं आपकी, बिकॉज अगर नहीं कर रही हूँ then I need to level up my game, because I really want to help you guys. So yeah, that's it for this video. I'll see you in the next video. Till then, take care and don't worry, सब अच्छा होगा. Just breathe and be dedicated and just keep your mind clear. Okay, I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.